नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। महाकुंभ में महिलाओं के स्नान की वीडियो अपलोड करने वाला गिरोह गिरफ्तार। महाकुंभ अस्पतालों के फुटेज का सौदा, 2 नीट स्टूडेंट और यूट्यूबर गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने राजकोट के अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्रयागराज के चंद्र प्रकाश, महाराष्ट्र के लातूर के प्रज्वल तेली और सांगली के ब्रज पाटिल शामिल है। जांच में पता चला कि आरोपी टेलीग्राम पर सीसीटीवी फुटेज अवैध रूप से हासिल कर 2-2 हजार रुपए में बेचते थे। चंद्र प्रकाश ने महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए थे। पुलिस के अनुसार तेली और पाटिल लातूर में नीट की तैयारी कर रहे थे, जबकि चंद्र प्रकाश एक मजदूर का बेटा है और शादीशुदा है। अहमदाबाद साइबर पुलिस के अनुसार ये मामला अस्पताल के वीडियो लीक होने से उजागर हुआ। जांच में कुछ हैकर्स द्वारा राजकोट मैटरनिटी हॉस्पिटल के सीसीटीवी सिस्टम में सेंध लगाने का खुलासा हुआ है। पुलिस किसी बड़े रैकेट की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं कर रही। G20 की अखंडता पर भारत चीन की साझेदारी, जयशंकर वांग यी बैठक, भारत चीन संबंधों में स्थिरता पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 समूह की अखंडता बनाए रखने में भारत और चीन के संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान उन्होंने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि ध्रुवीकृत वैश्विक स्थिति के बावजूद दोनों देशों ने G20 को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई। वांग यी ने पिछले साल शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की बैठक को द्विपक्षीय संबंधों में अहम बताया और कहा कि आपसी विश्वास बहाल करने की दिशा में प्रगति हो रही है। भारत चीन सीमा तंत्र के विशेष प्रतिनिधि वांग और अजीत डोभाल सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए थे। जयशंकर ने कहा कि G20 जैसे मंचों ने कठिन समय में भी संवाद का अवसर दिया। उन्होंने भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता पर चर्चा को महत्वपूर्ण बताया। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की सुरक्षा होगी मजबूत, प्रमोशन में देरी पर लगेगी रोक। विधान परिषद में शिक्षकों के अधिकारों पर चर्चा, नियमावली संशोधन की सिफारिश। अब शिक्षकों पर कोई भी कार्यवाही मनमाने तरीके से नहीं हो सकेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अनुमति के बिना निलंबन या सेवा समाप्ति जैसी कार्यवाही संभव नहीं होगी। विधान परिषद के सभापति ने इस संबंध में 2 महीने के भीतर नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ये मुद्दा ध्रुव त्रिपाठी के कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाया। उन्होंने बताया कि 1882 के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के रद्द होने के बाद शिक्षकों की सेवा शर्तें आयोग के दायरे से बाहर हो गई हैं। इससे प्रमोशन में देरी हो रही है और प्रबंधन मनमानी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने 1982 अधिनियम की धारा 21 में प्रावधान को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अधीन लाने की मांग की। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान निकालने का आश्वासन दिया, जबकि सभापति ने राज्य विश्वविद्यालयों की वेतन फ्रीज राशि बढ़ाने और उन्नाव में कॉलेज भवन निर्माण में देरी की जांच में निर्देश दिए। जामामस्जिद सर्वे में हिंसा भड़काने वाला अब भी फरार, पुलिस के हाथ खाली, 3 महीने बाद भी नहीं मिला पहचान। दाढ़ी वाले शख्स की तलाश जारी। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भीड़ को भड़काने वाला दाढ़ी वाला शख्स अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। 24 नवंबर 2024 को हुई इस घटना के 3 महीने बाद भी उसकी पहचान नहीं हो सकी, जबकि उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। पुलिस का मानना है कि आरोपी किसी दूसरे जिले से हो सकता है, इसीलिए अब अन्य जिलों की पुलिसों से भी सहयोग लिया जा रहा है। वायरल वीडियो में ये धार्मिक नारे लगाते भीड़ को आगे बुलाते दिखा था। इससे साफ है कि वह अकेला नहीं था। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार ये शख्स सबसे पहले उग्र हुआ था, इशारों से लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर लगाए हैं और सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी जब कोर्ट कमिश्नर की टीम मस्जिद के अंदर थी और अचानक चारों ओर से पथराव शुरू हो गए थे। केंद्र किसान वार्ता आज, क्या मिलेगा समाधान या फिर बढ़ेगा आंदोलन? शुभंकर सिंह की बरसी पर किसानों का हुंकार, 25 फरवरी को दिल्ली कूच की चेतावनी। हरियाणा पंजाब सीमा पर जारी किसान आंदोलन को लेकर आज चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 14 फरवरी की बैठक बिना नतीजे खत्म हुई थी। शुक्रवार को शंभू बॉर्डर पर किसान नेता शुभंकर सिंह की पहली बरसी पर बड़ी संख्या में किसान जुटे, जहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने चेतावनी दी कि अगर बैठक में समाधान नहीं निकला तो 25 फरवरी 101 किसान का जत्था दिल्ली कूच करेगा। शुभंकर सिंह की हत्या के आरोप पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर किसान संगठनों ने न्याय की मांग की।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि एमएसपी की गारंटी और कर्म माफी किसानों की प्रमुख मांगे हैं, जिनके बिना आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार की बैठक में 28 सदस्यीय किसान प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, जो किसानों का पक्ष मजबूती से रखेगा। महिला सम्मान योजना पर दिल्ली सरकार ने तेज किया कदम। शनिवार को अहम बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में योजना के पंजीकरण और क्रियान्वयन पर चर्चा। दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संबंध में शनिवार को बैठक बुलाई है, जिसमें योजना के पंजीकरण और अन्य औपचारिकताओं पर चर्चा होगी। सरकार इस बैठक के बाद योजना को लागू करने की घोषणा कर सकती है। शुक्रवार को कैबिनेट की पहली बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने स्पष्ट किया कि योजना को तय समय पर लागू किया जाएगा। बैठक में लाभार्थी महिलाओं की पहचान, पंजीकरण प्रक्रिया और 2500 रुपए जैसी राशि उनके खातों में जमा करने जैसे विषयों पर भी चर्चा किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार इस योजना के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे जल्दी लागू किया जाएगा। यमुना सफाई अभियान तेज, सरकार का दावा। इस साल छठ पर होगी टुक्की। दिल्ली सरकार की नई पहल, मशीनों से यमुना में कचरा हटाने का काम शुरू। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई को प्राथमिकता देते हुए कार्य योजना तैयार कर ली है। मशीनों से कचरा हटाने का काम शुरू हो चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि इस साल छठ महापर्व पर श्रद्धालु यमुना में स्नान कर सकें। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस अभियान की निगरानी कर रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि शुद्ध और अविरल यमुना का वादा पूरा किया जाएगा। बीते वर्षों में यमुना की सफाई को लेकर राजनीति गर्माती रही, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। अब एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर 7 मशीनें कचरा हटाने में लगी है। सरकार अगले 3 साल में यमुना को स्वच्छ करने का दावा कर रही है। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, जिससे 2026 तक अनौपचारिक सीवेज और प्रौद्योगिकी कचरे का प्रवाह रोका जाएगा। जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। भोपाल में 24 फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इसमें 58 वक्ता साझा करेंगे अनुभव। उद्योग और निवेश पर होगी चर्चा। भोपाल में 24 फरवरी से पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट में 58 वक्ता अपने अनुभव और उपलब्धियां साझा करेंगे, जिनमें सरकारी, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के सीईओ, डायरेक्टर और अधिकारी शामिल है। एमपी कैडर के 5 आईएएस अधिकारी निवेश सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। बिग बॉस के वॉइस एक्टर विजय विक्रम सिंह और अभिनेता पंकज त्रिपाठी प्रेरणादायक विचार साझा करेंगे। पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद, अपोलो ग्रुप के डॉक्टर वीके गुप्ता, वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्त्य ताने कोआमे भी अपने विचार रखेंगे। ऊर्जा, उद्योग, वस्त्र और खनिज क्षेत्रों पर वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। लंदन की मेयर प्रेरणा भारद्वाज और बिल गेट्स फाउंडेशन के रोशन राज श्रेष्ठ भी शामिल होंगे। सरकार के अनुसार समिट में 20,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे और राजधानी को भव्य रूप से सजाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर 46 घंटे तक खुले रहेंगे बाबा विश्वनाथ के दरबार। बिना विराम महाशिवरात्रि पर बाबा का दरबार रहेगा खुला। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ 26 फरवरी की मंगला आरती से 27 फरवरी की शयन आरती तक लगातार 46 घंटे तक देंगे दर्शन। बाबा के विवाह उत्सव पर 8 घंटे श्रृंगार व पूजन होगा। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र के अनुसार 25 फरवरी की शयन आरती के बाद गर्भगृह बंद होगा और 26 फरवरी को भोर 2:30 पर मंगला आरती के साथ पुनः खुल जाएगा। 27 फरवरी को शयन आरती तक दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। इस दिन सप्तऋषि और श्रृंगार आरती नहीं होगी। महाशिवरात्रि पर 14 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। रात 10:30 बजे से 27 फरवरी सुबह 6 बजे तक बाबा के विवाह उत्सव की रस्में होंगी। नियमित 5 आरतियों में से सप्तऋषि, श्रृंगार और शयन आरती नहीं होगी। वह केवल 1.5 घंटे विश्राम करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। उत्तर पश्चिमी भारत में फिर बदला मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर भारी हिमपात। उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी राज्यों में मौसम फिर बदल गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई। आईएमडी ने पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के 13 राज्यों में तेज हवा, गरज और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने और ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची चोटी पर बर्फबारी से कई रास्ते बंद हो गए हैं। अटल टनल, गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित है। कश्मीर में गुलमर्ग,
सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। 25 से 28 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी जारी रहने की संभावना है, जिससे यातायात और बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।